ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 504 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वस्य साहं हृदय सन्निवेष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदेषु सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत विदेवशाहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भक्तों, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समस्त वेदों को पढ़ने के उपरांत भी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसके वेदों को पढ़ना निरर्थक है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं ही, एकमात्र श्री कृष्ण ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। वैसे तो वेदों में अनेक प्रकार के व्याख्यान है, अनेक प्रकार के सिद्धांतों का व्याख्यान है, परंतु उन सारे के सारे सिद्धांतों को पढ़ने के उपरांत सार रूप क्या है कि उस वेदों को पढ़ने का सार यह है कि उस वेदों के पढ़ने के उपरांत व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, परम ईश्वर, परम स्वामी श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करे, भगवत प्रेम प्राप्त करे। अगर वेदों को पढ़ने के उपरांत कोई वेदों का विशेष भाग कर्मकांड की तरफ झुक जाता है, कोई अन्य कार्यों की तरफ झुक जाता है, तो वो उसमें फंस कर रह जाएगा, उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, यहाँ पर इस श्लोक में इंगित करता है कि भगवान ही जीव के ज्ञान और अज्ञान दोनों के ही कारण स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती हैं। भक्तों, आज एक और सिद्धांत सीखने मिल रहा है कि अगर हमें अत्यधिक बुद्धिमान है हम में से कोई, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की विभूति समझते हुए भगवान की विशेष कृपा को समझना चाहिए। कई बार हम कितनी बातें सुनते हैं परंतु काल के प्रभाव से भूल जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से जान पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको स्मरण रख पा रहा है, तो वो बुद्धि मैं ही प्रदान करता हूँ। और कोई व्यक्ति अगर भूल जा रहा है तो वो भी विस्मृति भी मेरे द्वारा ही होती है। विशेष रूप से विस्मृति कब होती है? जब एक व्यक्ति किसी योनि से मृत्यु के उपरांत दूसरा जीवन प्राप्त करता है, उसमें पुराने जीवन के सारे सिद्धांत है, सारा का सारा ज्ञान है, वो समाप्त हो जाता है। अन्यथा वक्त आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति इस जन्म में सूअर है और अगले जीवन में अगर उसे मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और उसको स्मरण रहेगा कि मैं पिछले जन्म में सूअर था और सूअर क्या क्या नहीं खाता है, सारी की सारी वस्तुओं को खा जाता है, जो भी मनुष्य त्यागता है वो सारी वस्तुएं सूअर खा जाता है। उसको सिद्धांत को याद रख के क्या वो व्यक्ति मनुष्य जीवन में अब की बार ठीक से भोजन भी कर पाता? इसलिए पुरानी बातों को विस्मृत करना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये स्मृति और विस्मृति दोनों मैं ही प्रदान करता हूँ। मैं ही सोम, वैश्वानर और सभी प्राणियों के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करने वाला हूँ और उन सब की प्रवृत्ति का कारण हूँ। प्रत्येक जीव के प्राणियों के हृदय में सोम, वैश्वानर और सभी प्राणियों के हृदय में नियामक के रूप में, नियंत्रक के रूप में मैं ही प्रवेश करता हूँ और सबकी प्रवृत्ति का कारण हूँ। अर्थात उनके कर्मों को करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वह मुझसे ही आता है। अर्थ यह है भक्तों कि जो कुछ हमने पिछले जन्मों में कार्य किए थे वो कर्मों का जो संग्रह है, हम वैसे तो शरीर छूट जाने के बाद भूल जाते हैं पिछले जन्म में क्या किया था, परंतु भगवान नियामक के रूप में हमारे हृदय में स्थित रहकर हमें सारे के सारे घटनाक्रम स्मरण दिलाकर हमारे कर्मों के अनुरूप हमें इस जीवन में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी चेतना रही होगी उसके अनुरूप वो इस जन्म में कार्य करता हुआ प्रतीत होता है।
अन्यथा आप देखिए, एक ही समय पर जन्मे हुए दो बालक, एक ही परिवार में जन्मे हुए दो बालक, एक ही माता पिता के द्वारा जन्मे हुए दो बालक अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। एक हो सकता है कि धार्मिक व्यक्ति हो, एक हो सकता है कि अधार्मिक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति हो सकता है कि बड़ा बुद्धिमान हो, दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि बुद्धिमान नहीं हो। ये सारे के सारे क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों की जो संचित कर्म है उसके अनुसार ही व्यक्ति के इस जीवन में भाग्य का निर्माण होता है, और वो नियामक कौन करते हैं? परमात्मा। 33वें आरण्यक उपनिषद 3.1 में वर्णन आता है, अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, वे सभी के हृदय में नियामक के रूप में प्रवेश करते हैं। ये उपनिषद पुष्टि कर रहे हैं किस प्रकार भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.22.28 में भी उद्धव जी कहते हैं, तत्व ज्ञानम ही जीवानां प्रमोष तत्र शक्तितः, आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति से वह ज्ञान चला जाता है। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी ही कृपा से जीवों के अंदर ज्ञान आता है और आपकी ही कृपा से उनके अंदर का ज्ञान है वो चला भी जाता है। अर्थात ज्ञान और अज्ञानता दोनों के ही कारण भगवान है, परंतु जीव इच्छा करना और अपने कर्मों का, स्वयं का भविष्य का निर्माण करना, उसके लिए जीव भी उत्तरदायी है। उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, परंतु हमारे कर्मों के अनुरूप करते हैं। मैं सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान कृष्ण ही सभी वेदों के द्वारा जाना जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण ही समस्त वेदों और उपनिषदों के द्वारा जाना जाता हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद 2.23 में वर्णन आता है, योशो सर्वेर वेदेर गीयते, उनका ही गुणगान सभी वेदों में हुआ है। वेदों के कर्मकांड विभाग के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और ज्ञान कांड के द्वारा साक्षात मुझे जाना जाता है। वेदों के जो कर्मकांड भाग है उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से लोग कर्मकांड में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह चुके हैं, जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है वो भी त्रुटिपूर्ण ढंग से मेरी ही पूजा करता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि वेदों के कर्मकांड भाग के द्वारा जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है वो अप्रत्यक्ष रूप से मुझ श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, और ज्ञान कांड के द्वारा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, जिससे ज्ञान हो जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण है। वेदों को पढ़ने का उद्देश्य जान लेता है, वेदेषु सर्वैर अहम् एव वेद्यो, कि वेदों को पढ़ने का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, और उसको उद्देश्य तक पहुंच जाता है, वो सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार से दोनों प्रकार वेद पढ़ने वाला व्यक्ति ये न केन प्रकार श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए? मैंने वेदों के निर्णय के रूप में वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के रूप में की है, इसलिए वेदांतकार कहते हैं तू समन्वयात, भगवान श्री विष्णु ही वेद के विषय हैं, क्योंकि यही सभी वैदिक श्लोकों का अर्थ हैं। वेदांत सूत्र 1.1.4 जो भागवतम के रूप में हमारे पास हैं। वेदों का संकलन किसने किया? बादरायण वेदव्यास जी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार थे। उन्होंने वेदों का वर्णन करके समस्त वेदों को लिखने के उपरांत जब उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ, तब वो अपने गुरु नारद मुनि का स्मरण करते हैं। नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होकर वेदव्यास जी से कहते हैं, आपने सारे के सारे कर्मकांड और अनेक देवी देवताओं के विषय में सारा सिद्धांत तो लिख लिया, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का लेखन नहीं किया, और जब तक उनका दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। जब लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला कैसे संतुष्ट होगा? जब लिखने वाले का ही हृदय संतुष्ट नहीं है तो पढ़ने वाला का क्या लाभ होगा? इसलिए नारद मुनि के परामर्श पर वेदव्यास जी जब ध्यानस्थ अवस्था में श्रीमद् भागवतम का लेखन करते हैं, तब सारे के सारे श्रीमद् भागवतम के 12 पुस्तक जो 12 अध्याय हैं, उन सारे के सारे अध्यायों को लिखने के बाद पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। तब वो इस सार तक पहुँचते हैं कि भगवान श्री विष्णु है, परम ईश्वर श्री कृष्ण है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, और उनकी लीलाओं का, उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करके ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो समस्त वेदों का सार है, समस्त वेदों का अंतिम निष्कर्ष है।
कि वेद व्यास जी भी समस्त वेदों को लिखने के उपरांत जब भागवतम रूपी ग्रंथ का संरचना करते हैं तब संतुष्ट होते हैं, तो हमें भी अगर सारे वेदों को पढ़ने के उपरांत जब भागवतम पढ़ेंगे तभी हम संतुष्ट होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद परामर्श देते हैं कि वेदों को पढ़ने की बजाय अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन ठीक से कर लेता है तो वह व्यक्ति समस्त वेदों का सार है वो ग्रहण कर लेता है। और समस्त वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को अध्ययन करने के बाद भी वही सार प्राप्त होता है, और वो सार है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करना। परंतु अन्य लोग वेद का अर्थ किसी अन्य तरीके से करते हैं, वे वेदों को जानते ही नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों का प्रचार या वेदों का अर्थ है उसको अन्य तरीके से करते हैं, कर्म कांड के रूप में, ज्ञान कांड के रूप में, ध्यान कांड के रूप में, वो वेदों के अर्थ, वास्तविक अर्थ को नहीं जानते हैं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर वेदों को पढ़े बिना भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को शरणागति स्वीकार कर लेता है तो वो समस्त वेदों के सार को जानता हुआ माना गया है। मैं ही वेद को जानने वाला हूँ। बादरायण व्यासदेव के रूप में जो अर्थ मैंने निर्णित किया है वही वेदों का वास्तविक अर्थ है और कोई भी अर्थ त्रुटिपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि बादरायण वेदव्यास जी के रूप में मैंने समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवतम जो प्रदान किया है वही समस्त वेदों का सार रूप है। इसके अलावा जो कोई भी टीका टिप्पणी किया गया है वो सारा का सारा निरर्थक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। तो श्री बादरायण के रूप में मैं ही मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ, क्योंकि केवल वेद पढ़कर व्यक्ति भगवान के संबंध में अपनी वास्तविक सत्य को नहीं समझ सकता जिससे मुक्ति प्राप्त होती हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बादरायण वेद व्यास जी के रूप में ही मैं समस्त जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ। क्यों? कि मात्र वेद पढ़ने के उपरांत व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जो कर्मकांड की तरफ झुक जाएंगे, कोई ज्ञान कांड, कोई ध्यान कांड, ऐसे अनेक प्रकार के वेदों में जो अलग अलग भाग दिए गए हैं। जिस प्रकार एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं होती हैं, कोई इस शाखा पर चढ़ जाता है तो वो फल खाने में व्यस्त हो जाता है, कोई उस शाखा पे चढ़ वो फल खाने में व्यस्त हो जाता है, परंतु जो पेड़ की जड़ तक पहुंचेगा वही व्यक्ति वास्तविक सार को प्राप्त करेगा, उस पेड़ की जड़ के अंतिम छोर को प्राप्त कर पाएगा। उसी भांति वेदों के समस्त सार को जानकर अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम रूपी वेदों के सार को पढ़ लेता है, वह भगवान श्री कृष्ण रूपी मूल को प्राप्त करने में सफल होगा, और उस मूल को प्राप्त करके उसका सिंचन करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनकी सेवा करेगा, कि पेड़ के अलग अलग पत्तों पर, डालियों पर घूमकर उस फल को आस्वादन करने में नहीं लगेगा। आप पेड़ के किसी तने को जल दे दीजिए, किसी डाली को जल दे दीजिए, क्या पेड़ संतुष्ट होगा? क्या पेड़ का पोषण होगा? नहीं होगा। जब हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, तब सारे देवी देवता, सारे के सारे कर्म कांड, सारे के सारे जीव है वो संतुष्ट होंगे। तो और कुरुक्षेत्र में महाभारत प्रमाण है भक्तों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी द्वारा पुकारने पर द्रौपदी एक चावल का दाना प्रदान करती है, उस चावल के दाने को खाकर भगवान श्री कृष्ण जब संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे के सारे ऋषि मुनि, संपूर्ण ब्रह्मांड है वो तुष्ट हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड है वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। क्या स्पष्ट हो रहा है? परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के भीतर स्थित है और उनके द्वारा ही प्रत्येक कार्य, सारे कर्म है वो प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीव की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है, जिसके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाते हैं, परंतु परमात्मा को सब कुछ याद है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं जब तुम नहीं रहो या मैं नहीं रहा हूँ।
तुम एक जीव होने के नाते, सामान्य जीव होने के नाते सब कुछ भूल जाते हो अपने विगत कर्मों का, परंतु मैं परम ईश्वर होने के नाते मुझे सारी की सारी घटनाएं स्मरण है। यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं कि जीव है वो भूल जाता है, भगवान परमात्मा रूप में हृदय में बैठकर उसको प्रेरणा देते हैं कि पिछले जन्म में ये कार्य किया था, उसका फल अभी ये है और ये कर्म उसके अनुरूप करो। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। भगवान श्री कृष्ण न सिर्फ परमात्मा के रूप में या परब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में पूजनीय है, बल्कि वेदों के रूप में भी भगवान पूजनीय हैं, क्योंकि वेद है वो व्यक्ति को सही दिशा दिखाते हैं किस प्रकार हम इस जीवन में रहते हुए भगवत भक्ति करते हुए जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। वेद भगवान श्री कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में श्री कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदांत सूत्र का सार रूप में श्रीमद् भागवतम रूपी जो वेदांत सूत्र लिखा गया वही वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाशक हैं, उनके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। भगवान की महानता का क्या सुंदर ढंग से वर्णन किया श्रीला प्रभुपाद ने कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति की भांति एक कार्य करने में निपुण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों के उद्धार हेतु उसके हृदय में प्रवेश करके उसके भोजन का पासन वैश्वानर के रूप में उसका पासन करते हैं भक्तों। और दूसरा, वेद व्यास जी के रूप में आकर हमें वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे पढ़कर व्यक्ति का उद्धार हो सके। और तीसरा, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं, जो हमारे पिछले जन्म में कार्य किए थे उसके साक्षी रहते हैं और हमें इस जन्म में क्या करना है उसके लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। चौथा, वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के भी शिक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता मात्र अर्जुन के लिए प्रदान नहीं करी, आप और हम सब के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया कि जिसे पढ़कर प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करे और उसके जीवन का कल्याण हो सके। संपूर्ण भगवद गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों का त्याग करके तथा कथित धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और भगवान श्री कृष्ण शिक्षक के रूप में हमारा उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर है वो सर्व कल्याणप्रद कार्य करते हैं और सर्व दयामय हैं। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। जिस प्रकार वो व्यक्ति रात को सोता है तो नींद में कुछ याद नहीं रहता। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मैं उस घर का मालिक हूँ, वो हूँ, कोई भी ये बातें याद नहीं रहती, बल्कि वो तो मनोकाल्पित जीवन यापन कभी कभी स्वप्न में कहीं और चला जाता है, किसी और ही दुनिया में जीने लगता है। परंतु जैसे ही सवेरे होता है, प्रातःकाल वो जग के उठता है, भगवान श्री कृष्ण उसे पुनः स्मृति प्रदान करते हैं कि तुम ये फलाना हो, तुम्हारी ये पहचान है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऑफिस जाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सवेरे उठे और सब कुछ भूल जाए, मुझे ऑफिस जाना है, क्या करना है, कुछ कार्य करना है, तो क्या स्थिति होगी? उसी भांति हमने पिछले जन्म में क्या कार्य किए थे वो इस जन्म में आकर भूल जाते हैं, परंतु भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, ये कार्य किए थे, उसका कर्म फल ये है और ये अभी करो। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस भक्तों, भगवान की महानता यहाँ पे स्पष्ट रूप से झलक रही है कि भगवान मात्र हमें भोग करने के लिए सुविधा प्रदान नहीं करते हैं,
अगर कोई व्यक्ति इस भवबंधन से मुक्त होने के विषय में विचार करे तो भगवान श्री कृष्ण वेदों के रूप में हमें ज्ञान प्रदान करके भी, प्रेरणा प्रदान करके भी, इस वेदों को समझने की शक्ति प्रदान करके भी हमें इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो चो सर्वे वेदेर गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्तन का गान है। भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सके और उनकी अनुभूति की जा सकती है। वेद हमें निर्देश देते हैं कि किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण को जान सके, उनका कीर्तन कर सके, उनकी भक्ति कर सकें और उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकें। भगवान ही परम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। ततु समन्वयात्, मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। हमारा और भगवान का क्या संबंध है, इसे समझने के लिए हमें वैदिक साहित्य का सहारा लेना होगा। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। इस श्लोक में विशेष रूप से हमें वेदों को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करके उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, इसके रूप में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन हुआ है। अभी आने वाले श्लोक 16, 17, 18 उसमें विशेष रूप से भगवान वेदों की महिमा के विषय में वर्णन करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे साथ क्रमबद्ध तरीके से बने रहें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।